हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस सानी और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल यानी 10 सितंबर 2021 को गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रवेश परीक्षाएं कराई गई थी, मुख्य रूप से बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो और बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसे जारी कर दिया गया है। जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर रिजल्ट तो आ गया, लेकिन कट ऑफ कब जारी होगा और कितने नंबर पर एडमिशन मिलेगा। तो ऐसी जितनी भी सवाल है जो विद्यार्थी जानना चाहते हैं और लगातार पूछ रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, मेरा एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए एक एक करके आपके जितने भी सवाल हैं सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि डीडीयू का जो कट ऑफ है मुख्य रूप से बीए, बीएससी, बीकॉम का, वह कब तक आएगा। तो जैसा कि आप इस अखबार कटिंग को देख सकते हैं, यह कल का यानी 10 सितंबर 2021 का है। इसमें बताया जा रहा है कि 13 सितंबर से जो स्नातक स्तर का काउंसलिंग है उसे शुरू कर दिया जाएगा। काउंसलिंग मतलब एडमिशन का जो भी प्रोसेस होता है उसे काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग जो होता है वह ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी कराया जा सकता है। तो इस डेट के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है 13 सितंबर के बाद ही आएगा, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके एक हफ्ता के अंदर ही कट ऑफ भी जारी कर दिया जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, 13 सितंबर के बाद आपका कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द आप सभी का कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। और कट ऑफ के बारे में बात करें कि कट ऑफ कैसे निकाला जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया है जिसके आधार पर ही कट ऑफ निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आप किस कोर्स के लिए अप्लाई किए। मान लीजिए आप बीए कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं। बीए में जो सीट है वह लगभग 2400 सीट है, ठीक है। और उसमें जो टोटल अप्लीकेंट थे इस साल लगभग 12,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो 12,000 विद्यार्थियों में से कुल 11,000 विद्यार्थियों ने ही बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन लेवल क्या होने वाला है। इसके अलावा क्वेश्चन लेवल की बात की जाए तो क्वेश्चन इस साल टफ था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इस साल जो बीए का कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा लो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर ही आपका कट ऑफ निर्धारित की जाती है। और एक बार जब कट ऑफ निर्धारित हो जाता है तो उसे अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से जारी किया जाता है। जैसे जनरल का अलग, ओबीसी का अलग, एससी एसटी का अलग कट ऑफ निर्धारित की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी यह पूछ रहे थे कि सर मेरा बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 नंबर आया है, क्या मेरा एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो ऐसे जितने सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बीए का जो कट ऑफ है इस साल कितना जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 का कट ऑफ है बीए का। तो बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो जनरल विद्यार्थी थे उनका कट ऑफ गया था 96 यानी 96। जो विद्यार्थी 96 नंबर से अधिक नंबर लाए थे उनका एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो गया था। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनका कट ऑफ 64 गया था और ओबीसी का 74 गया था। इसके अलावा एससी एसटी का 58 गया था। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ कितना कम जाता है और इस साल कट ऑफ और कम जा सकता है। इसके अलावा आप इस पिरामिड के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपका कट ऑफ मतलब किस लेवल का है। अगर आप बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 से अधिक नंबर लाए हैं तो आपका 100% चांस है कि एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 80 से 90 के बीच में अगर आपका बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर आया है तो भी आप सेफ जोन में है, आपका एडमिशन हो सकता है।
इन सब के अलावा बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीकॉम का जो कट ऑफ जाता है वह हर साल हाई जाता है। सभी कोर्सों के अपेक्षा बीकॉम का जो कट ऑफ होता है वह हर साल हाई जाता है और बीएससी बायो का भी जो कट ऑफ होता है सबसे हाई जाता है, क्योंकि इसमें सीट बहुत कम है इसलिए इसका कट ऑफ हाई जाता है। तो पिछले साल 126 गया था जनरल का, और ओबीसी का देख सकते हैं 114 गया था, और एससी एसटी का 90 गया था। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं इस साल आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इस साल की कट ऑफ की बात की जाए तो बीकॉम में इस साल कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ थे। इसलिए मान के चलिए पिछले साल 126 थे, तो इस साल जनरल का जो कट ऑफ जाएगा 120 के अंदर ही रहेगा। ठीक है, 120 से अधिक जो विद्यार्थी नंबर लाएंगे उनका एडमिशन बीकॉम में हो जाएगा। इसके अलावा बीएससी बायो और बीएससी मैथ में कितना कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में बात की जाए तो बीएससी बायो में सीट जो है 150 है, इसलिए इसका कट ऑफ जो जाता है वह सबसे हाई जाता है। बीएससी मैथ का जो कट ऑफ होता है वह थोड़ा कम होता है, लेकिन बीएससी बायो का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी बायो एंट्रेंस एग्ज़ाम का कट ऑफ है 2020 का। जनरल का जो कट ऑफ गया था 126 गया था, ईडब्ल्यूएस का 104 गया था, ओबीसी का 108 और एससी एसटी का 84 गया था। तो आप समझ सकते हैं अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका नंबर 100 से कम है तो बहुत कम चांस है कि आपका एडमिशन बीएससी बायो में मिल जाए। ठीक है, अगर आपका नंबर 120 के आसपास है तो आपका चांस है कि बीएससी बायो में आपका एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा बीएससी मैथ के कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी मैथ का जो कट ऑफ था वह थोड़ा लो था बीएससी बायो की तुलना में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल का जो कट ऑफ गया था 106 गया था। 106 से अधिक नंबर जो विद्यार्थी लाए थे उनको एडमिशन मिल गया था, और ईडब्ल्यूएस का 94 गया था, ओबीसी का 96 गया था और एससी एसटी का 74 गया था। तो इस साल की कट ऑफ की बात की जाए तो इस साल कट ऑफ और भी लो जा सकता है। अगर आप 100 से ज़्यादा नंबर लाए हैं तो बहुत ही आसानी से आप बीएससी मैथ में एडमिशन पा सकते हैं। तो इन सभी कोर्सों के कट ऑफ के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले साल का जो कट ऑफ था वह इस साल की अपेक्षा कम जाएगा। इस साल जो कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ज़्यादा टफ पूछे गए थे और बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो इस साल जो मतलब कट ऑफ है वह थोड़ा लो जाएगा। और एक बार जब आपका कट ऑफ जारी हो जाएगा उसके बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे जो ओरिजिनल होने चाहिए, जैसे मार्कशीट, इसके अलावा आधार कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम नंबर आया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस साल कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। और फिर भी नहीं होता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिएगा, आपका एडमिशन कहीं ना कहीं अच्छे जगह हो जाएगा। और कुछ दिन पहले मैंने यह वीडियो बनाया था कि अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं होता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो आपके लिए कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं, और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो क्या आपके लिए सही है या फिर गलत। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम नंबर आया है तो एक साल आप ड्रॉप मत कीजिए, कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और एक साल जम के तैयारी कीजिए और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। हो सकता है फिर आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्लियर हो जाए और आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाए। तो आई होप आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब